हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक राजकुमारी की कहानी जिसका नाम है किसान राजकुमारी। एक बड़ा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही दयालु था, लेकिन उसे कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहता था। ऐसे ही एक दिन एक साधु महाराज आए। उन्होंने उसे कहा कि अगर आपकी बेटी कोई व्रत रखे तो आपको कन्या प्राप्त होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रानी ने सोमवार का व्रत रखा। उस कारण उसने एक सुंदर सी राजकन्या को जन्म दिया। वह राजकन्या बगीचे में खेलते कूदते ही बड़ी हो गई। उसे पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव था। वैसे ही ऋषि मुनि के आशीर्वाद से हुई वो बच्ची पशु पक्षियों की भाषा भी अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे बगीचे में बैठना अच्छा लगता था। लेकिन राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचता था, इस राज्य की एक लौती राजकुमारी है और इसका ऐसे घर से बाहर रहना उचित नहीं है। उसे खतरा हो सकता है। लेकिन राजकुमारी को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। वह हमेशा बगीचे में घूमना, पौधों को पानी डालना, अच्छी खाद डालना, पशु पक्षियों से बातें करना, इसी में व्यस्त रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन राजकुमारी के लिए एक जगह से शादी के लिए रिश्ता आया। उसे वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पिताजी, अभी तो मेरे खेलने कूदने की दिन है और आप मेरी शादी करके मुझे यहाँ से दूर ढकेलना चाहते हो क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, हर बेटी को एक न एक दिन शादी करके विदा होना पड़ता है और तुम इस राज्य की एक लौती राजकुमारी हो। तुमसे जो भी शादी करेगा वो यहीं पर रहेगा और हमारे साथ ही इस राज्य को संभालेगा। लेकिन राजकुमारी को खेतीबाड़ी में ही अच्छा लगता था। उसने कहा, पिताजी, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं खेतों में फसल उगाना चाहती हूँ और मेरे मन को बहलाना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिताजी इस बात के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। रानी ने उन्हें मनाया और कहा, हम उसे एक मौका तो दे ही सकते हैं ना। तो राजा ने तय किया कि मैं इसे 1 साल का अनाज दे दूंगा और कहूँगा, उगा लो फसल, लेकिन मेरे परी दोस्त से कहकर वो फसल पूरी ही नष्ट कर दूंगा, ताकि इसका दिल दुख जाएगा और यह शादी के लिए राजी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने पशु पक्षियों को साथ लेके गांव से बाहर गई और वहां पर खेती करने लगी। उसने अच्छे से धान उगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिताजी जब परी के पास जा रहे थे तब राजकुमारी का एक तोता दोस्त उनके पीछे पीछे गया और उनमें होने वाली बातें सुनने लगा। तब राजकुमारी के पिताजी ने परी से कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसके बदले में तुम मेरी मदद करोगी। उसने हामी भर दी। तब राजकुमारी के पिताजी ने कहा, देखो परी, मेरी बेटी अच्छे तरीके से धान उगाना चाहती है और तुम उस धान को नष्ट कर दोगी, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन परी को थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि राजकुमारी उसकी भी अच्छी दोस्त थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक बार फसल खराब हो जाएगी तो राजकुमारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह बात तोते ने आकर बताई कि आपके पिताजी ने परी से एक वचन लिया है और वह आपकी फसल बर्बाद करने के लिए ओले पाड़ेगी। उसके कारण हमारी खेती नष्ट हो जाएगी। राजकुमारी सोचने लगी, अगर ओले पड़ गए तो पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा और सड़ जाएगा। उसने सोचा, हम ऐसी जगह खेती करेंगे जहाँ पर पानी ज़्यादा ना आए और हमारी सारी फसल बच जाए। उसने डोंगरों पर अपनी खेती उगाई और उसमें अच्छे से धान उगने लगा। उसने सोचा, कोई नहीं, अगले साल हम अच्छे से उगाएंगे। उसके पिताजी ने कहा, इस साल मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा। अगर इस साल तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई तो मैं तुम्हें शादी के लिए यहाँ से ले जाऊँगा। उसने सोचा, इस साल मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा सा अनाज उगाना पड़ेगा। तोता राजा के पीछे ही रहा। वह कोई ना कोई कारस्तानी करेगा, यह तोता जानता था, इसलिए वह हर वक्त राजा के पीछे पीछे रहता था। ऐसे ही एक दिन राजा उस परी के पास गया और उसने कहा, इस साल तुम ढेर सारे पक्षियों को भेजना ताकि वह सारा अनाज खा ले और राजकुमारी के पास कुछ भी ना बचे। यह बातें तोते ने सुन ली और वह राजकुमारी को आकर बोलने लगा, राजकुमारी, इस साल काफ़ी सारे पंछी आकर हमारा अनाज नष्ट करने वाले हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। राजकुमारी का एक दोस्त था, वह अच्छे से जाले बुनता था। उसने उससे कुछ जाले बुनवाए और अपने पूरे खेती पर डाल दिए।
इसके कारण पक्षी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और सारे राज्य में हाहाकार मच गया, क्योंकि सारे पक्षियों ने सारे राज्य का धान खा लिया था और सिर्फ राजकुमारी का ही धान बचा हुआ था। राजकुमारी काफ़ी खुश हो गई और उसने सारा धन गोडाउन में रखा दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उसके बाद महाराज फिर परी के पास गए और कहा, इस बार तुम चूहे भेजना ताकि वह सारी फसल नष्ट कर देंगे। लेकिन तोता यह बात लेकर फिर से लौट आया और उसने सारी बातें राजकुमारी को बता दी। तब उसने सोचा अब चूहे से कैसा बचा जाए। तब बिल्लियों ने कहा, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। खेती के चारों ओर हम गड्ढे खोद देंगे, उसमें पानी डालेंगे और खड्डों के इस पार हम बैठ जाएंगे ताकि कोई चूहा बचकर आ भी गया है तो हम उन्हें धर दबोचेंगे और खा देंगे। राजकुमारी ने वैसा ही करने का सोचा। उसके बाद उन्होंने खेतों के चारों ओर गड्ढे खुदवा दिए, उसमें पानी डाल दिया और बिल्लियों को बैठा दिया। जैसे ही चूहे आए, बिल्लियों ने उन्हें धर दबोचा और काफ़ी सारे चूहे पानी में डूबकर मर गए। लेकिन राज्य में हाहाकार मच चुका था, क्योंकि 3 साल से कोई भी अनाज नहीं उगा पा रहा था और खाने के भी लाले पड़ रहे थे। हर कोई राजा के पास शिकायत लेकर जा रहा था कि किसी ने कुछ न कुछ किया होगा, इसी कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन राजा खुद जानता था कि यह सब मेरी ही करनी है। इस कारण राज्य में ऐसी ही दुर्दशा होने लगी और एक दिन राजकुमारी अपने राज्य में लौट आई और उसने कहा, किसी को भी रोने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जितना भी धान है सब इन लोगों के लिए ही है और मैं चाहती हूँ कि वह धान इस राज्य में लाया जाए। तब राजा ने कहा, तुम्हारी फसल कितनी होगी? थोड़ी सी फसल में हम क्या करेंगे? तब राजकुमारी ने कहा, जब आप परी के पास गए थे उसके बाद मैं भी परी के पास गई थी और उससे कहा था, जो भी धन मैं उगाऊंगी उसे तुम्हें 10 गुना बना कर देना होगा। और परी ने मेरी बात मान ली है। इस कारण मेरे पास काफ़ी सारा अनाज है जिससे सारा राज्य भरपेट खाना खा सकता है और अगले साल तक जिंदा रह सकता है। राजकुमारी की होशियारी और खेती के प्रति प्यार देखकर राजा हैरान हो गया था। उसने सोचा, इसे जो भी करना है पहले ही मैंने करने दिया होता तो आज राज्य की यह दुर्दशा नहीं हुई होती। मेरे घमंड के कारण मुझे यह सब भुगतना पड़ रहा है और मैं अच्छा राजा भी नहीं बन पाया। लेकिन मेरी बेटी एक राजकुमारी होने के साथ साथ एक अच्छी किसान बन गई, इसका मुझे सच में गर्व ही होना चाहिए था। लेकिन मुझे इस बात से लज्जा आती थी। इस कारण मैंने उसे अपने आप से दूर रख के खेती करने के लिए भेजा था, लेकिन वह सफल हो गई। उसके बाद राजा ने उसे कभी भी शादी के लिए उत्साहित नहीं किया और न ही कभी उस पर जोर ज़बरदस्ती की। इसी कारण राजकुमारी आगे चलकर अच्छी किसान बन गई और उसके साथ साथ उसे एक अच्छा से रिश्ता मिला जिससे वह शादी करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगी। इसी तरह अपनी इच्छा आकांक्षाओं को दबाना नहीं चाहिए। हमें जो हुनर है वो हमें आजमा कर देखना चाहिए और हमारे टैलेंट को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।